नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इस दिवाली हम लोग को सबसे बड़ा रिवॉर्ड या फिर गिफ्ट अगर कहीं से मिला है तो वो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दरअसल यहाँ के नए पीएम बने हैं मिस्टर ऋषि सुनाक, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है। इनके बारे में हो सकता है आपने ऑलरेडी कई जगह सुना होगा। ये काफी चर्चा में रहते हैं यूनाइटेड किंगडम की जो पॉलिटिक्स होती है उससे रिलेटेड न्यूज में। और नारायण मूर्ति को आप सब जानते होंगे, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं। मिस्टर ऋषि सुनाक इनके दामाद लगते, इसलिए इनको बेंगलोर का भी दामाद कहा जाता है। रिसेंटली नारायण मूर्ति ने अपने एक कमेंट में कहा भी है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और इसके अलावा बहुत से इंडियन पर्सनैलिटीज जैसे कि अमिताभ बच्चन या पीएम मोदी हो गए, उनने भी इस पे कमेंट किया है। उसके अलावा यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है और इस पूरे चीज को एक माइलस्टोन बताया है। इस सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि ब्रिटिश जिसने 200 साल इंडिया पे राज किया, यहाँ पर हुकूमत की, हमको गुलाम बना के रखा, उसी ब्रिटेन का एक नया प्राइम मिनिस्टर बना है जो कि इंडियन ओरिजिन का है। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, ये पहले एशियन ओरिजिन के पर्सन है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा 42 ईयर इनकी एज है और ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के पिछले 200 सालों में। प्लस ये पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर भी हैं यूके के। इन सब के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इनने विंस्टन चर्चिल को भी गलत प्रूव कर दिया है। विंस्टन चर्चिल को आप सब जानते ही होंगे, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। इंडियंस के बारे में ये काफी गंदी सोच रखते थे, इंडियंस को काफी उल्टा सीधा कहा करते थे। इनको भी ऋषि सुनाक ने गलत प्रूव कर दिया है अपने इस राइज से। कैसे, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। और हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ब्रिटेन में इस समय हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले ही हम लोग ने सुना था कि नई प्राइम मिनिस्टर बनी है लिज ट्रस। उससे पहले 2019 में ही इलेक्शन हुआ था ब्रिटेन में। इतनी जल्दी जल्दी ये जो नए नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये सब है क्या? और आखिर कितने टाइम के बाद यूके में इलेक्शन होता है, या फिर ये पूरा जो सिस्टम है यूके का ये क्या है? इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। उससे पहले मैं एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, ये कोई ड्राइवर रामोदू है, इनने लिखा है कि इनके पास एक फुल प्रूफ प्लान है कोहिनूर को वापस लेके आने के लिए इंडिया में। वो क्या है, ये कहते हैं कि पहले तो ऋषि सुनाक को इंडिया बुलाओ और फिर यहाँ पर इनको किडनैप कर लो जब ये अपने ससुर से मिलने जाए और बेंगलोर की ट्रैफिक में फंस जाए तब। और इनकी जगह आशीष नेहरा को वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दो यूके में, और यूके के लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों एक तरीके से ही दिखते हैं। और आशीष नेहरा जी वहां जाके एक बिल पास कर देंगे जिसके थ्रू कोहिनूर इंडिया को दे दिया जाएगा। ये कहते हैं कि ये एक फुल प्रूफ प्लान है, इसके लिए कोई प्लान बी की भी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो बिल्कुल यार ट्राई करो, कोहिनूर जो हमारा है वो वापस आना चाहिए इंडिया में। चलो खैर, ये सब तो हो गई मजाक की बात। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सब चीज जो मैंने आपको बताया डिटेल में। बहुत कुछ है हम लोग के पास डिस्कस करने के लिए, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जैसा कि मैंने बोला, ये जो दिवाली था ये काफी स्पेशल था इस साल हम लोग के लिए। इस साल इंडिया ने 75 साल और इंडिपेंडेंस के पूरा किया है। उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो भी एक तरह से दिवाली गिफ्ट था इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से हम लोग को। और इन सबसे बड़ा गिफ्ट जो मिला है वो मिला है यूके से। ऋषि सुनाक जिनके ग्रैंड पेरेंट थे पंजाब से और दिल्ली से, गुजरनवाला के रहने वाले थे। इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर जो कि इस समय पाकिस्तान में आता है, और इसके बाद ये लोग चले जाते हैं अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीका में जाके सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर ईस्ट अफ्रीका में जब हॉस्टाइल गवर्नमेंट बनती है जो कि इंडियंस को नापसंद करती होती है, तब इन लोग को अफ्रीका छोड़ के यूके जाना पड़ता है। लेकिन मिस्टर सुनाक के जो पेरेंट्स थे, ये दोनों का जन्म अफ्रीका में ही होता है। फिर 1980 में साउथ हैम्पटन हेम्सफेयर में इनका जन्म होता है मिस्टर ऋषि सुनाक का। और इनकी जो पढ़ाई है वो होती है ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऋषि सुनाक जो हैं ये अपने आप को प्राउड हिंदू बताते हैं, और 2020 में दिवाली से पहले इनने डाउनिंग स्ट्रीट में दिया भी जलाया था। और इनका हिंदू होना काफी चर्चित विषय बन गया इस समय, क्योंकि यूके के भी सिटीजन जो इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं या फिर इनके लिए ट्वीट शेयर कर रहे हैं, वो ये जरूर मेंशन कर रहे हैं अक्सर ट्वीट में कि ये फर्स्ट हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। तो इस चीज को काफी नोटिस किया जा रहा है और हर जगह मेंशन किया जा रहा है। मिस्टर ऋषि सुनैक की 2 बेटियां भी हैं, और इनकी जो नेटवर्थ है, इनकी और इनकी वाइफ की जो नेटवर्थ है वो टोटल है 730 मिलियन पाउंड की। अगर आप इस समय जो यूके के किंग हैं उनकी नेटवर्थ देखेंगे तो वो है 353 मिलियन की। तो ये लोग उनसे भी ज्यादा अमीर हैं। इस वजह से अक्सर इन दोनों पे अटैक भी होते हैं और काफी इन लोग को जो नेगेटिव कमेंट है वो भी फेस करना पड़ता है।
वही इंडिया वाला हाल है कि देखो यहाँ पर जो हमारे एमपी है या फिर हमारे जो पॉलिटिशियन है वो इतने अमीर है और गरीबों का इस समय ये हाल है। तो यूके के भी जो सिटीजन्स है वो काफी बार इनको अटैक करते हैं कि इन लोग के पास इतना पैसा है। दूसरा, ऋषि सुनक को काफी बार रेसिज्म भी फेस करना पड़ता है। इन पे इस तरीके से भी अटैक होता है कि ये नॉन वाइट है या फिर ब्रिटिश ओरिजिन के नहीं है ये, क्योंकि किसी भी कंट्री में जाहिर सी बात है जो सब लोग हैं वो एक तरह के माइंडसेट वाले नहीं होते हैं। कई लोग लिबरल होते हैं, कई लोग काफी जो कंजर्वेटिव विचारधारा के होते हैं वैसे होते हैं। यूके भी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, वहां पर भी काफी बार रेसिज्म का इशू, इवन की रॉयल हाउस में भी रेसिज्म का इशू देखने को मिलता है। लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए ऋषि सुनक नए पीएम बन चुके हैं यूके के, और विंस्टन चर्चिल जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटेन के पीएम होते थे, उनका कहना था कि इंडियन लीडर्स जो होते हैं वो लो कैलिबर के होते हैं, यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी कम होती थी, और मैन ऑफ स्ट्रॉ होते हैं, यानी कि झूठे वादे करने वाले, भले औकात ना हो वो चीज कर पाने की लेकिन उस चीज के वादा करने वाले होते हैं। आनंद महिंद्रा जी ने इसके बारे में ट्वीट किया है कि देखो ऋषि सुनक का ये जो पीएम बनना है, इस चीज से विंस्टन चर्चिल का ये जो स्टेटमेंट था ये गलत प्रूफ हो गया। नाउ यूके में हुआ क्या है कि देखो 2019 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर चुने गए थे बोरिस जॉनसन। वो 2019 से प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, लेकिन उनकी गवर्नमेंट पे फिर इतने एलिगेशन, खासकर से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके एलिगेशन लगने लगे, जिसके चलते फिर उनको रिजाइन करना पड़ा कुछ महीने पहले ही। उसके बाद नई प्राइम मिनिस्टर बनती है ब्रिटेन की लिज ट्रस, और इस टाइम पे भी लिज ट्रस और ऋषि सुनक में जो कंपटीशन था वो होता है, लेकिन ऋषि सुनक इस समय नहीं जीत पाते और लिज ट्रस नई प्राइम मिनिस्टर बनती है। लेकिन फिर वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के चक्कर में ऐसे डिसीजन लेती हैं जिसको काफी बेवकूफाना कहा जाता है। वो क्या करती है, यूके में टैक्स कट अनाउंस करती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक्सपेंशन अनाउंस करती है। इसकी वजह से होता क्या है कि यूके में जो भी इन्वेस्टर्स थे उनका भरोसा खत्म हो जाता है यूके की इकोनॉमी से और वो छोड़ के भागने लगते हैं। इस चीज के बाद इतना क्रिटिसिज्म होता है उनका कि उनको भी फिर रिजाइन करना पड़ता है। फिर कंपटीशन होता है ऋषि सुनक और पेनी मर्डॉट के बीच में, जिसके बाद सुनक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बार बार इलेक्शन हो रहा है, एक ही पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी 2019 से रूल कर रही है यूके में। खाली इस पार्टी में लीडर कौन बनेगा, मतलब कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उसके लिए कंपटीशन हो रहा है एक ही पार्टी के लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऋषि सुनक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बने। कंजर्वेटिव पार्टी को एक तरीके से आप रूढ़िवादी पार्टी की तरह समझ लीजिए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि इंडिया में बीजेपी जीत के आती है और फिर वो किसी मुस्लिम नेता को प्राइम मिनिस्टर बना देती है। हालांकि बीजेपी ने भी अब्दुल कलाम जी को प्रेसिडेंट बनाया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अब तक कोई भी नहीं बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ जो तारीफ है वो कही जानी चाहिए यूके के पॉलिटिशियंस की, और सिर्फ पॉलिटिशियन ही के, वहाँ के जो सिटीजन हैं वो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि लिज ट्रस के रिजाइन से पहले से ही काफी ज्यादा लोग इस चीज की डिमांड करने लगे थे कि ब्रिंग बैक सुनक और सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। इस तरीके की ट्वीट शेयर होने लगे थे, और ऐसे प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना परफॉर्मेंस के बेसिस पे यूके के पॉलिटिशियन द्वारा ये काफी बड़ी चीज है। अगर इस समय यूके में इस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होता तो हो सकता था कि ये प्राइम मिनिस्टर फिर से नहीं बन पाते। लेकिन जो भी हो, इस तरीके का जो डिसीजन है ये काफी बोल्ड डिसीजन है और एक प्रैक्टिकलिटी और ओपन माइंडनेस शो करता है यूके की। अगर ऐसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन हम लोग इंडिया में लेने लगे तो इंडिया में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा हम लोग को। हालांकि ऐसा मत समझ लेना यूके जो है वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड कंट्री है और रेसिज्म फ्री कंट्री है, ये सब दिखावा है। वहाँ के जो रॉयल हाउस है उस पे भी एलिगेशन लग चुके हैं रेसिज्म के। इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनने ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनने पे कांग्रेचुलेट किया है और इच्छा जताई है कि हम लोग साथ मिलकर ग्लोबल इशू पे काम करें। साथ ही साथ दिवाली भी विश किया है मिस्टर सुनक को। इसके बाद जो बिडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनने भी इस चीज को एस्टाउंडिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट कहा है व्हाइट हाउस सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इवेंट पे। और उनने कहा है कि जैसे ही सुनक जो प्रिंस चार्ल्स है उनसे मिल के आ जाते हैं उसके बाद मैं फोन पे बात करूंगा और उनको पर्सनली कांग्रेचुलेट करूंगा। हमारे जो लेजेंडरी एक्टर है अमिताभ बच्चन जी, उनने भी कांग्रेचुलेट किया है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे उनका ट्वीट देख सकते हैं इस बारे में। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिकेल ने भी कहा है कि हम लोग साथ काम करके ही सारे जो चैलेंजेस है उनको फेस कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। हालांकि जो ऋषि सुनक है ये भी ब्रेक्सिट के सपोर्टर थे, लेकिन फिर भी ये जो यूरोपियन यूनियन है ये इन्हीं को ज्यादा सपोर्ट करेगा बजाय के बोरिस जॉनसन के, क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो थोड़ा प्रैग्मेटिज्म नेचर के हैं।
इसके अलावा इंडिया के लिए मैं कहूंगा कि हो सकता है ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने से ये जो एफटीए इतने टाइम से लटका हुआ है इंडिया और यूके का, जो इस दिवाली तक फाइनलाइज हो जाना था, हो सकता है जल्दी वो डील हो जाए, जिससे फिर ट्रेड करना दोनों कंट्रीज में और आसान हो जाएगा और ट्रेड जो है वो थोड़ा बढ़ेगा भी। साथ ही साथ ऋषि सुनक चाइना के खिलाफ हो सकता है थोड़ा स्ट्रांग स्टैंड ले और रशिया के मामले में भी ये थोड़ा स्ट्रांग स्टैंड ले। बाकी ये सब चीज तो देखना होगा आगे। अभी इस वीडियो को यहाँ हम लोग करते खत्म। जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी इससे रिलेटेड मैंने ज्यादातर चीजें कवर कर दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।